क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 4 साल से उसकी कोई फिल्म नहीं आई। पिछली दोनों फिल्में फ्लॉप थी। बॉलीवुड के लिए नेगेटिविटी हो रही है। पता नहीं एसआर के हिट दे भी पाएगा या जिंदा है। बॉलीवुड जिंदा है। एसआर के जिंदा है। बॉयकॉट गैंग। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले पठान के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस के बारे में। फिल्म ने कितना कलेक्ट किया, कहां से कितना कलेक्ट किया, फिल्म का कितना प्रॉफिट है, शेयर क्या होता है, नेट क्या होता है, ग्रोस क्या होता है। अगर आपको बॉक्स ऑफिस के बारे में इतना कुछ नहीं पता तो यहाँ पे सारी टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पठान का क्रेज नेक्स्ट लेवल पे था, हाइप नेक्स्ट लेवल पे थी। आज तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग 50 करोड़ तो फिल्म की एडवांस बुकिंग ही थी। फिल्म का जो ओपनिंग डे आया इंडिया का 57 करोड़ नेट, एंड जो ओपनिंग डे था 106 करोड़ वर्ल्ड वाइड था वो। और इसी के साथ ये पहली बार हुआ था किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया हो। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा टाइम तक सेफ नहीं था, ये रिकॉर्ड अगले ही दिन टूट गया। फिल्म ने अगले दिन 70.5 करोड़ नेट कलेक्ट किया और वर्ल्ड वाइड 114 करोड़। ट्रेड शौक में भाई साहब ये हो क्या रहा है? पहले लोग आते हैं ना 50 करोड़ के बाद 60 करोड़ कमाती है फिल्में, यहाँ पे 60 करोड़ स्किप कर दिया, सीधा 70 करोड़ सिंगल डे। यार मजाक हो रहा है क्या? फिल्म का जो वीकेंड हुआ टोटल 280.75 करोड़ नेट और वर्ल्ड वाइड 540 करोड़। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये हम सिर्फ 5 दिन के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी बीच में फिल्म का ये भी हुआ कि 4 ऐसे दिन आए जिसपे फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो नेट क्या है, ग्रोस क्या है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस क्या है, तो जैसे आप टिकट बुक करते हो उस पैसे को कहते हैं ग्रोस कलेक्शन। उस पैसे में से अगर आप टैक्स को हटा दो तो वो होता है नेट कलेक्शन। बाकी इंडस्ट्रीज ग्रोस बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करती है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम हिंदी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नेट कलेक्शंस की बात होती है। और अगर आप इंडिया के ग्रोस प्लस ओवरसीज के ग्रोस को मिलाते हो तो वो होता है आपका वर्ल्ड वाइड ग्रोस। वीडियो के एंड में हम शेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे पहले हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म ने रुकने का नाम नहीं लिया। वॉर हो गई, बजरंगी भाईजान, संजू, पीके, दंगल, सारी की सारी बॉलीवुड फिल्म्स को क्रॉस कर दिया। उसके बाद 2 टारगेट्स बचे थे, केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली 2। केजीएफ चैप्टर 2 के 434 करोड़ को तो ऐसे मक्खन की तरीके से क्रॉस कर दिया इसने। उसके बाद आता है बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 510.9 करोड़। तो भाई यहाँ पे ये बात याद रखना, बाहुबली 2 एक सीक्वल था, पठान एक ओरिजिनल फिल्म है, उसके 510.9 करोड़ को क्रॉस कर दिया है। तो बॉक्स ऑफिस का असली बाहुबली कौन? शाहरुख खान, द किंग, द मेगा स्टार। लोग सोच रहे थे इंडियन सिनेमा में उसका चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया वो अपनी खुद की एक नई किताब ही लिख रहे थे। बॉलीवुड फिल्म से 300 करोड़ नहीं हो रहा था पिछले साल, यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास का बिजनेस ओवरसीज से कर दिया है। कोई सी भी मार्केट का नाम ले लो, वहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स थे बॉलीवुड के लिए, ओपनिंग का रिकॉर्ड हो गया, सिंगल डे का रिकॉर्ड हो गया, लाइफ टाइम का रिकॉर्ड हो गया, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म का कितना प्रॉफिट हुआ है एंड किस किस को कितना पैसा मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे 3 टर्म समझ लो, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर। प्रोड्यूसर जिसने फिल्म को प्रोड्यूस किया, जाहिर सी बात है कॉस्ट मेकिंग वगैरह जो भी पैसा लगाते हैं। एग्जीबिटर्स होते हैं वो लोग जो अपने थिएटर्स में फिल्म को लगाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लोग जो कि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई वाईआरएफ खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो फिल्म जो भी पैसा कमाने वाली है उसका शेयर वाईआरएफ के पास ही जाने वाला है। अब कुछ लोग होते हैं ना 100 करोड़ की फिल्म को 110 करोड़ कमाने पे हिट कह देते हैं, यार ऐसे नहीं होता। अब उसे 110 करोड़ में से सारा प्रोड्यूसर्स के पास थोड़ी ना जाता है। हर फिल्म्स की डील्स डिफरेंट होती है। जैसे मान लो एक पठान जैसी बड़ी फिल्म आ गई, मैं यहाँ पे बस इसी फिल्म का एग्जांपल लेने वाला हूँ क्योंकि बाकी केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलग भी हो सकता है। तो मान लो जैसे जो कलेक्शन आया उसके फर्स्ट वीक में से डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 52%। तो अगर मान लो फिल्म पहले हफ्ते में 100 करोड़ कमाती है तो उसमें से 52 करोड़ मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को और 48 करोड़ मिलता है एग्जीबिटर को। अब फिर आता फिल्म का सेकंड वीक, तो सेकंड वीक में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 45%। यानी अगर सेकंड वीक में फिल्म 100 करोड़ कमाती है तो उसमें से 45 करोड़ मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब ऐसे क्या होता है, वीक्स बढ़ते जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर डाउन होता जाता है, और वीक 4 के बाद ऐसे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर शेयर हो जाता है 30% के आसपास। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन बता के दूं, एक फिल्म अपने लाइफ टाइम में जितना कमाती है, अगर वो एक फ्रंट लोडेड फिल्म है, अपना ज्यादातर बिजनेस पहले 2 हफ्तों में करती है, उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर लगभग 50% के आसपास होता है। तो अगर एक फिल्म 200 करोड़ कमाती है तो उसमें से 100 करोड़ मिलता है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये मैं बात कर रहा हूँ बस इंडिया के बारे में, ओवरसीज का काफी डिफरेंट होता है। ओवरसीज का अराउंड होता है 40% के आसपास पूरा लाइफ टाइम का। तो पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन 540 करोड़ के आसपास जाने वाला है इंडिया में, और ये मैं बात कर रहा हूँ नेट कलेक्शंस की। तो 540 करोड़ का आधा लगभग 270 करोड़ के आसपास का शेयर इंडिया में से उनको मिलने वाला है। ओवरसीज में से फिल्म लगभग 400 करोड़ के आसपास कमाने वाली है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसमें से लगभग 170 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाला है। तो यहाँ से उनको टोटल कितना पैसा मिला, 270 करोड़ के आसपास इंडिया से एंड 170 करोड़ के आसपास ओवरसीज से। तो ये हो जाएगा आपका 440 करोड़ के आसपास। तो जो
1000 करोड़ कमाया, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना मिलने वाला है एंड वायरएफ खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये तो हो गया आपका थिएटर से। इसके अलावा नॉन थिएट्रिकल ओटीटी राइट्स हो गए, सैटेलाइट राइट्स हो गए, म्यूजिक राइट्स हो गए। इन तीनों चीज का टोटल करें पठान के लिए तो ये होता है 225 करोड़। तो अगर हम टोटल रिकवरी देखें तो ये होती है 440 करोड़ तो थिएटर से एंड नॉन थिएट्रिकल 225 करोड़। तो ये हुआ टोटल मिला के 665 करोड़। तो 665 करोड़ तो आपकी रिकवरी हो गई। अब आपका बजट कितना था? 250 करोड़। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 665 माइनस 250 यानी कि 415 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। एंड क्योंकि एसआर के फिल्म से पहले पैसा नहीं लेते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जाते हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो फिल्म के टोटल प्रॉफिट्स में से लगभग 50% के आसपास लेते हैं। तो अगर 415 करोड़ फिल्म का प्रॉफिट है तो मतलब एसआर के को 200 करोड़ से ऊपर मिलने वाला है इस फिल्म से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।